मेरा और आपका सच्चा मैं वह अस्तित्व नहीं है जो अपने को या तो जीवित या मरा हुआ मानता है। सच्चा मैं ना तो जन्मता है और ना मर सकता है। इस सच्चे मैं के पास कुछ याद रखने को या कुछ भूल जाने को नहीं है। ज्ञानी के लिए पूरा ब्रह्मांड उसका शरीर होता है। वह हमेशा पूरा है, पूर्ण है। सब जीवन उसका ही जीवन है। जैसे कि प्रकाश के एक बल्ब के फूट जाने पर नेटवर्क पर कोई असर नहीं पड़ता है, इसी तरह किसी एक शरीर की मृत्यु पूरे सत्य को प्रभावित नहीं कर सकती है। पूर्ण हमेशा यथार्थ है। अंश आते और जाते हैं। रूप रंग जन्म और पुनर्जन्म लेते हैं। नाम और आकार बदलते रहते हैं, पर यह पूर्ण अपरिवर्तनीय है और यथार्थ है, मतलब हमेशा होने वाला है। यह अपरिवर्तित के होने से ही परिवर्तन संभव है, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास नहीं दिला सकता। यह आपके अपने अनुभव के साथ ही आना चाहिए। मेरे साथ सब कुछ एक है, सब समान रूप से एक है। बस जानो कि तुम सब चीजों और विचारों के ऊपर और परे हो। वो जो तुम चाहते हो तुम पहले से ही हो। बस इसे ध्यान में रखो। दूसरों की चिंता ना करो। पहले अपने मन के साथ निपटो। जब आपको महसूस होता है कि आपका मन भी इसी पूरे का एक प्राकृतिक हिस्सा है, तो दो मिट जाते हैं और सिर्फ एक पूरा पूर्ण रह जाएगा। साक्षी भाव विकसित करो। बस एक अनासक्त साक्षी भाव काफी है। यह साक्षी भाव बहुत प्रबल है। इसमें कुछ भी निष्क्रिय या पैसिव नहीं है। जब यह वास्तविकता का आप में विस्फोट होता है, तो आप इसे भगवान का अनुभव कह सकते हो, या कह सकते हो कि भगवान आपका अनुभव कर रहा है। जब तुम खुद को जानते हो, तो खुदा भगवान भी तुमको जानता है। वास्तविकता का दर्शन सहज और अचानक ही होता है, और यह निश्चित रूप से मन के परे है। लेकिन आप बस इतना कर सकते हैं कि आप अपने मन को अच्छी तरह से जान ले। ऐसा नहीं है कि मन आपकी मदद करेगा, लेकिन अपने मन को जानकर ही आप उसके पार जा सकते हो। आपको बहुत सतर्क रहना होगा, वरना
आपका मन आपके साथ छल कर सकता है। वह एक चोर को देखने जैसा है। यह नहीं है कि आप चोर से कुछ और उम्मीद करते हो, लेकिन उसको देखते रहने से वह आपको लूट नहीं सकता। वैसे ही जब आप मन की चंचलता पर ध्यान देते हो साक्षी भाव से, और उससे और कुछ उम्मीद नहीं करते हो, आप साक्षी भाव में स्थित रह सकते हो। आप आपके अनुभव, भावनाओं और विचारों पर ध्यान देकर आप खुद को इनसे मुक्त कर सकते हो और इनके पार जा सकते हो। आपकी व्यक्तिगतता मिट जाती है और केवल साक्षी, विटनेस शेष रह जाता है। फिर आप साक्षी से भी परे चले जाते हो। पूछे मत कि यह कैसे होता है, बस अपने भीतर खोजें। साधना या अभ्यास एक मार्ग बन सकता है, पर शर्त यह है कि आप उसमें रुचि रखें। सिर्फ मेरे शब्दों पर विचार करते रहना और उनके पूर्ण अर्थ को समझने की कोशिश करना, यह भी एक साधना है। यह दीवार को तोड़ने के लिए काफी है। यह देखें कि आप क्या हैं। दूसरों से मत पूछें। दूसरों को आपके स्व के बारे में बताने ना दें। अपने भीतर झांकें और देखें। एक गुरु आपको केवल यही बता सकता है। कई गुरुओं के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर एक कुएं में वहीं एक पानी है। बस सबसे नजदीकी कुएं से आप पानी खींचे। आप मन रूपी नदी के एक स्थिर साक्षी है। यह नदी हमेशा बदलती रहती है, लेकिन आपको किसी भी प्रकार से नहीं बदल पाती। आपका अपना अचल स्वभाव इतना स्पष्ट है कि आप इसे देख नहीं पाते हो। अपने आप पर अच्छी तरह से ध्यान दें और ये सारी भ्रांतियां और गलत धारणाएं समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मांड आप में है और आपके बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। हालांकि ज्ञान या बुद्धि का कोई विशिष्ट चिन्ह नहीं होता, केवल अज्ञानता को पहचाना जा सकता है, ज्ञान को नहीं। ज्ञानवान, ज्ञानी यह दावा नहीं करते कि वे कुछ विशेष हैं। जो लोग अपनी महानता और अनोखेपन की घोषणा करते हैं, वे ज्ञानी नहीं हैं। वे किसी असामान्य विकास को
आत्म साक्षात्कार समझने की भूल कर रहे हैं। ज्ञानी में स्वयं को प्रचारित करने की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। वे खुद को अपने वास्तविक स्वभाव के अनुरूप पूरी तरह से सामान्य मानते हैं। अपने आप को सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ घोषित करना अज्ञानता का स्पष्ट संकेत है। हम केवल सपना देख रहे हैं। हर चीज को एक सपना मान लेना मुक्ति देता है। जब तक आप सपनों को वास्तविकता देते हो, आप उनके गुलाम बने रहते हो। जब आप कल्पना करते हो कि आप किसी रूप में जन्मे हो, तो आप उसी रूप के गुलाम बन जाते हो। गुलामी का सार यह है कि आप खुद को एक प्रक्रिया मानते हो। यह मानते हो कि आपका कोई अतीत और भविष्य है, कि आपकी कोई कहानी है। वास्तव में आपका कोई इतिहास नहीं है। हम कोई प्रक्रिया नहीं है। हम ना विकसित होते हैं और ना ही क्षीण होते हैं। सब कुछ एक सपना समझो और उससे बाहर रहो। सब कुछ वैसे ही होता है जैसे होना है। आपदाएं प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो, वे होती है और भय महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर घटना में पूरा ब्रह्मांड प्रतिबिंबित होता है। अंतिम कारण का पता लगाना असंभव है। वह अछूता, अपरिवर्तित, शुद्ध है। वह स्वयंभू है, जो स्वयं ही उत्पन्न होता है। मन स्वयं के प्रकाश में चमकता है। यह स्वयं मन के परे है। मन की सपने जैसी प्रकृति को देखने के बाद उस प्रकाश को खोजे जिसमें वह प्रकट होता है, जो उसे अस्तित्व देता है। इसी प्रकाश में मन होता है और मन जाना जाता है। कुछ ऐसा है जो अपरिवर्तनीय है, स्थिर है, अचल है, चट्टान जैसा है, अडिग। यह शुद्ध अस्तित्व चैतन्य और आनंद से भरपूर है। मैं कभी भी इसके बाहर नहीं हूं। कुछ भी मुझे इससे बाहर नहीं ले जा सकता। न कोई यातना, न कोई आपदा। मुझसे कुछ भी नहीं किया जाता। सब कुछ अपने आप हो जाता है। मैं न अपेक्षा करता हूं, न योजना बनाता हूं। मैं बस घटनाओं को होते हुए देखता हूं, यह जानते हुए कि वह असत्य है, स्वप्न जैसी है। सब कुछ वैसा ही होता है जैसा होना चाहिए। फिर भी कुछ भी नहीं होता है सिवाय सत्य के।
मैं जो आवश्यक लगता है वही करता हूं, लेकिन साथ ही मैं जानता हूं कि कुछ भी आवश्यक नहीं है। जीवन स्वयं ही एक कल्पना मात्र है। इसी वैराग्य में, इसी साक्षीपने में शांति है, गहरी, असीम और अडिग शांति है। जहां भी जाओ तुम अस्तित्व, चेतना और प्रेम को पाओगे। इसी को सत्य चित आनंद भी कहते हैं।